हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 भूगोल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2025 के एग्ज़ाम के लिए, यानी कि 20 फरवरी 2025 को आपका जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है उसके लिए आपको ये वाले क्वेश्चन भूगोल वाली बुक के पढ़कर ज़रूर जाने चाहिए। इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, गूगल पर जाओ और ये नाम सर्च कर लो cclchapter.com। इस वेबसाइट पर हरियाणा बोर्ड का सेक्शन मिलेगा जहां से आप सारी PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, जो आपके एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। वीडियो के लास्ट में विजिट करके भी दिखा दूंगा। अब देखो, यहाँ पे जो चैप्टर 1 है हमारे पास में, वो है भारत, आकार और स्थिति। प्रश्न नंबर 1, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्रों के नाम बताने हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में भारत का संसार में कौन सा स्थान है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए। भारत के मध्य से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है। स्वेज नहर कब खुली थी। तो ये चैप्टर 1 से आपको क्वेश्चन है जो आपको कंसीडर करने चाहिए, पढ़कर जरूर जाने चाहिए। कुछ क्वेश्चन में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क लिखा हुआ मिलेगा, समझ जाना। वो एग्जाम के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कभी भी आ सकता है एग्जाम में, कुछ ही क्वेश्चन में मिलेगा। लेकिन आपको जो क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये सारे पढ़कर जाने हैं, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। चैप्टर नंबर 2, भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग कौन से हैं। हिमालय क्षेत्र की भू आकृति का वर्णन कीजिए। भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग कौन से हैं। हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है। देखो, यहाँ तक तो ये क्वेश्चन सेम है, आगे का बदला हुआ है यहाँ पे और यहाँ में थोड़ा सा फर्क किया हुआ है, इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया। और में जो है पूछा हुआ है भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग कौन से हैं। हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या, सेम ही है। ये तो इंग्लिश मीडियम में आएगा से अलग वर्ड्स यूज करी गई होगी। तो ये जो है आपको क्वेश्चन बहुत काम का है, अच्छे से करना है। हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में लिखने हैं। बाबर क्या है। पाठ नंबर 3, अपवाह। हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों में के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण क्यों हैं। भूगर्भीय प्लेटें क्या होती हैं। पाठ नंबर 4 के क्वेश्चंस देखो। जलवायु है पाठ का नाम। जलवायु क्या है। जलवायु के मुख्य तत्व कौन से हैं। प्रश्न नंबर 2, जेट धाराएं क्या हैं तथा वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। मानसून अभिक्रिया की व्याख्या कीजिए। शीत ऋतु की अवस्था एवं उसकी विशेषताएं बताइए। भारत में होने वाले मानसून वर्षा की विशेषताएं बताइए। भारत के किस स्थान पर संसार की सर्वाधिक वर्षा आलेखित की गई है। गंगा की 2 मुख्य धाराओं के नाम लिखिए। ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं वो बताने हैं। पाठ नंबर 5 देखो। प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में अंतर स्पष्ट करना है। भारत में विभिन्न प्रकार की पाई जाने वाली वनस्पति के नाम बताइए और अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पति का ब्यौरा दीजिए, यानी विवरण करना है। जीवमंडल निश्चय से आपका क्या अभिप्राय है, 2 उदाहरण भी देने हैं। पारिस्थितिकी तंत्र ये क्या होता है, किसे कहते हैं। जीवोम किसे कहते हैं। सिमलीपाल जीवमंडल निश्चय कौन से राज्य में स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है, राजस्थान में। ये आपकी पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं। नीलगिरी जीवमंडल निश्चय किस राज्य में स्थित है। भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था। पाठ नंबर 6 है जनसंख्या। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की प्रमुख या मुख्य क्रियाएं कौन सी हैं, व्याख्या कीजिए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं क्या है। जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट बुक के करा दी हैं। देखो, आपको जो है ना इकोनॉमिक्स में से कम आते हैं, बाकी बुक्स में से ज़्यादा मार्क्स के आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कराए हैं, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी इनमें से, इसमें मैंने आपको शॉर्ट लॉन्ग सारे क्वेश्चन करा दिए हैं।
ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर से देखने को मिलेंगे, तो इनको अच्छे से पढ़कर जरूर जाना। और उसके अलावा आपको जो भी प्रिपरेशन करनी है वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट इनको जरूर कंसीडर करना एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए। आई होप क्लियर हो गया होगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ, जो मैं पढ़ाता हूँ ना सारा कुछ ये वेबसाइट से ही बताता हूँ, ताकि आपको एग्जाम में टाइम सेव हो सके। अब वेबसाइट के लिए क्या करना है, गूगल पर जाकर ये नाम सर्च कर लेना cclchapter.com। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा सुविधा के लिए। अब इसमें जो है आपको हरियाणा बोर्ड का एक सेक्शन मिल जाएगा, इसमें आपको विजिट कर लेना है। यहाँ पर आपको सभी बुक्स के सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 वाले लेटेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे, और सारे सब्जेक्टों के मिलेंगे, सारे टॉपिक्स वगैरह सब कवर्ड हैं यहाँ पे। तो यहाँ से अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो लास्ट 10 ईयर्स की। उसके बाद में मॉडल पेपर, इसी पेज पर आपको मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे लेटेस्ट वाले 2025 के लिए। प्रैक्टिस पेपर जिनको कहते हैं वो चीज़ है ये, विद आंसर की मिलेगी, ताकि आपको आंसर पता लग जाए कि हाँ मैंने सही करा है, पेपर कैसा किया, एस्टिमेट लगाने के लिए और अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद में अगर आपको ये पता लगाना कौन से चैप्टर कितने नंबर के आएंगे, तो वो मार्किंग स्कीम से पता लग जाएगा। यहाँ से PDF डाउनलोड करके उसको स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो। तो यहाँ पे इस वेबसाइट पर सारा जो स्टडी मटेरियल है जो एग्जाम में आपको हेल्प करेगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा cclchapter.com पर। तो वेबसाइट पर विजिट जरूर कर लेना एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी रिमेंबर करा रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारे अपडेट, सारी वीडियोस वगैरह, पेपर्स के सॉल्यूशन, सब चीज़ें आपको इसी चैनल पर देखने को मिलने वाली है। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।